अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सो आज का व्लॉग हम यहीं से मदीनतुल मुनव्वरा के खूबसूरत व्यू से स्टार्ट करते हैं और आज का दिन बहुत ही अच्छा होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आज एक खूबसूरत से और प्यारे से होलसेल शॉप पे जाएंगे, वहाँ से हम कुछ शॉपिंग करेंगे पर अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आज पहले सारी इबादतें करेंगे इंशाल्लाह, लास्ट में हम उस शॉप पे जाएंगे और इरादा तो यही करके निकले हैं। और अभी चलते हैं हरम की तरफ। असर का टाइम हो गया है और इस प्यारे कबूतर चौक पे मैं खड़ी हूँ इस वक्त। सुबहान अल्लाह, इनको दाना दिया और अभी इनको ही देख रही हूँ। और ये सारी ओपन मार्केट लगी हुई है पीछे से और ये हम रोड क्रॉस करेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं सामने मस्जिद नबवी के मीनार आपको नज़र आ रहे हैं। तो हम जाएंगे मस्जिद नबवी, वहाँ पे नमाज असर पढ़ेंगे। सुबहान अल्लाह, बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत खूबसूरत मौसम है, जितनी तारीफ़ करें कम है। और ये मेरा प्यारा सा कज़न भी आ गया है। अब जल्दी से चलते हैं, रोड क्रॉस करते हैं। और हमने अपनी पानी की बोतल भी उठा ली है। आज हमने सोच लिया है कि आज हमें आब ज़मज़म भर के आना है क्योंकि आब ज़मज़म हमने 2-3 दिन से भरा नहीं है। जो भरते हैं तो छोटी सी बोतल भरते हैं। तो जल्दी जल्दी से ये रोड क्रॉस करते हैं और हरम की तरफ चलते हैं। और असर की नमाज़ का तो टाइम हो गया है और अभी हम जाएंगे और हम अपनी असर की नमाज़ अदा करेंगे। चलते हैं फिर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें हरम की खूबसूरती। और ये है दोपहर का टाइम है, 4 बज रहे हैं। नमाज अक्सर मदीना में इस टाइम ये होता है कि बहुत से लोग जो आते हैं ना दोपहर को आते हैं, जो कि यहाँ पे ज़हर की नमाज़ अदा करते हैं और असर की नमाज़ अदा करने के बाद वो चले जाते हैं। और बहुत से लोग हमारी तरह होते हैं जो असर के टाइम आते हैं तो इशा को निकलते हैं यहाँ से। तो हमारी रूटीन भी यही होती है कि हम असर के टाइम मस्जिद नबवी में आ जाते हैं, असर मगरिब इशा पढ़ के फिर बाहर निकलते हैं। तो अभी हम बिल्कुल एंटर होने वाले हैं और ये देखें कितने ज़ाहिरीन बाहर आ रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने असर की नमाज़ अदा कर ली है। सब अपनी घर की तरफ जा रहे होंगे और हम आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख एहसान। अब तो दरवाज़े भी खुल गए हैं तो अब हम सीधा जाएंगे अंदर इंशाल्लाह। और आप रश तो देख रहे हैं कि रश कितनी है और इस रश में अल्हम्दुलिल्लाह जगह ऐसे मिल जाती है कि पता ही नहीं चलता। और ये मेरा प्यारा सा मुन्ना और यहाँ पे भी मोहतरमा आ गई। हर जगह मैं तो सोचती हूँ मैं जहाँ बैठती हूँ या जहाँ खड़ी होती हूँ ना, ये वहाँ आ जाती है। और यहाँ की बस इनको दुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, तो इनको निकाला भी नहीं जाता है। ये हरम में हर जगह बैठी हुई होती है। कल क्या हुआ, जब मैं खा रही थी अलबेक वगैरह तो ये फिर भी वहाँ पे भी आके बैठ गई। और अभी मैं रोज़ा रसूल के दरवाज़े को तो नहीं चूम सकी पर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मदीने की मस्जिद नबवी के दरवाज़ों को चूमूं और यहाँ पे मैं आ गई और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं की, इनको चूमा और फिर मस्जिद नबी के अंदर एंटर हुई। और अभी हम चलते हैं अंदर और कोई जगह ढूंढते हैं बैठने के लिए क्योंकि आज रश बहुत है। तो मुझे तो लगता है कि अंदर जगह मिलना मुश्किल है। फिर भी चलते हैं अंदर और देखते हैं। और अब हम यहाँ पे जगह ढूंढ रहे हैं कि कहीं मिल जाए बैठने के लिए। माशाल्लाह से हरम पूरा भरा हुआ है, रश बहुत है। ये हमारा
और यहाँ पे नाज़रा कराई जाती है शाम के टाइम पे मस्जिद नबी में। और ये बहुत खूबसूरत मंज़र होता है। यहाँ पर सब लोग जो होते हैं कुरान पाक पढ़ते हैं, इबादत करते हैं पुरसुकून माहौल में, और साइड से बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो बहुत ही दिल को सुकून मिलता है। फाइनली हमें भी जगह मिल गई बहुत ढूंढने के बाद, और अब हम चलते हैं, बैठते हैं। और सबसे पहले तो जैसे कि मैंने कहा था कि बैठेंगे और उसके बाद पानी भरेंगे। और यहाँ पे जैसे ही हम बैठे तो सफाई वगैरह सुबहान अल्लाह मस्जिद नबवी की हो रही थी। अल्लाह पाक सबको अपने दर की हाज़िरी नसीब फरमाए। और मैं अभी आ गई पानी भरने, और सबसे पहले पानी भरते हैं। पानी क्यों, अब ये ज़मज़म भरते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने असर की और मगरिब की नमाज़ अंदर पढ़ ली, और अभी हम बाहर आके बैठ गए यहाँ पे। और यहाँ का मौसम तो आपको पता है जैसे कि बहुत ही अच्छा हो गया था, तो हमने सोचा कि इशा हम बाहर ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद और फिर जाएंगे गुंबद खिज़रा की तरफ इंशाल्लाह। तो हम पहले यहीं पे बैठ गए और नमाज इशा का इंतज़ार कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज़ भी अदा कर ली और अब गुंबद खिज़रा की तरफ आ गए, और यहाँ पर बैठ कर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजेंगे और ख़ूब सारी रहमतें बरकतें लूटेंगे। और यहाँ पे बैठ कर जो सुकून मिलता है ना, वो जो गया है वो तो सब समझ गए होंगे, और जो नहीं गया है मेरी दुआ है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर किसी को यहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। जितना जितना हो सके आप भी इसी वक्त अपनी दिल में जो भी आपके दिल में दुआ है वो आप मांगें और दुरूद और सलाम पेश करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी सारी दुआएं इस प्यारे खूबसूरत मंज़र के सदक़े कबूल फरमाएंगे, आमीन या रब्बल आलमीन। और ये जो आप देख रहे हैं एक अंकल बिठाए और उसके साथ 3 बेटियां हैं, ठीक है। तो जैसे ये बैठा तो ये जो अम्मा ये पीछे, तो वो पीछे आकर इसको ना हाथ लगाया, और मैं ये मंज़र देख रही थी तो वो कहने लगी कि इसको कि ये तीनों तुम्हारी बेटियां हैं। तो उसने कहा हाँ मेरी बेटियां हैं। तो उसने इसी प्यारे अंदाज में उसे कहा कि तुम घबराना नहीं। तो ये कितनी बड़ी दुआ है कि रोज़ा रसूल के सामने एक मतलब माँ जो किसी की भी है वो आके कहती है बेटियों को देखकर कि ए बेटे तुम घबराना नहीं, अल्लाह पाक इनके नसीब बहुत अच्छे करेंगे। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत, कि मतलब पता नहीं क्यों ये लोग समझते हैं कि जिनके पास बेटियां हैं 3 हैं 4 हैं 5 हैं या 6 हैं या उससे ज़्यादा है या उससे कम है, तो उनके जो बाप है ना वो घबरा जाते हैं। तो लोग इसे समझते हैं, और इसको दिलासा दे रही थी कि मतलब तुम बिल्कुल भी घबराना नहीं, अल्लाह पाक इनके नसीब बहुत अच्छे करेंगे। और ये सब देखकर मुझे इतना सुकून हुआ और खुशी हुई कि मेरे दिल से भी दुआ निकली कि अल्लाह पाक हर मुसलमान की बेटियों के नसीब अच्छे करे और उनके वालिद को इतनी हिम्मत दें कि उनकी परवरिश अच्छी कर सकें। और फिर हमारा फाइनली यहाँ पे डिनर आ गया, और ये तो बिलाल मार्केट की तरफ से जो रेस्टोरेंट है आज हमने वहाँ से ज़िंगर मंगवाए हैं, और करते हैं बिस्मिल्लाह। और अभी चलते हैं कहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था होलसेल शॉप है जहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। और ये है हरम से आप 22 गेट से जैसे आप निकलेंगे तो सीधा आना है, ठीक है, कहीं भी टर्न नहीं करना है, सीधा आना है। तो एक रोड होगा फिर वो क्रॉस करना है, उसके बाद 322 गेट से, ठीक है, वहाँ से सीधा आना है, रोड होगा वो क्रॉस करना और ये ब्रिज आएगी, ये क्रॉस करके जैसे आप आएंगे तो ये होलसेल का शॉप है। और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और चलते हैं आप इस शॉप पे और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल है। अब हम अंदर आ गए हैं और देखते हैं कि ये देखें कितनी प्यारी चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं। आई थिंक ये मुझे भाई ने कहा था कि 15 रियाल की है। ये कितने के? 15।
10 रियाल नहीं? 10 रियाल ये वाला 10 هذا 45 Where is mommy? ये वाला नहीं है ना ये वाला नहीं मामी। और ये जो साड़ी थी ये लोकल थी और 5 रियाल की, एवरीथिंग इज़ 5 रियाल। यहाँ से आपको जो कुछ चाहिए वो 5 रियाल में ले सकते हैं, 10 रियाल में, 15 रियाल में। और ये लॉकेट सेट भी था इसी तरह का, मैंने जदा से लिया है, पर वो बहुत एक्सपेंसिव है एंड उसका जो कलर होगा वो ख़राब नहीं होगा। आई थिंक इसका भी जो कलर है ना वो ख़राब नहीं होगा। और यहाँ से आप जो भी चूड़ियाँ वगैरह लेंगे, मतलब कि जो भी ज्वेलरी यहाँ की है उसका कलर ख़राब नहीं होगा। ये मतलब आप अपने जहन में बिठा लें कि ये सस्ती है या महंगी है, बस उसका थोड़ा शाइन का फ़र्क होता है। पर ये होलसेल के शॉप है तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आप जो हरम से निकलेंगे तो वहाँ के जो सामने से शॉप्स होते हैं यही चीज़ें वहाँ पे महंगी मिलेंगी। अगर यहाँ आप आएंगे तो ये बंदे ऐसे थे, ऐसे नहीं कह रहे थे कि आप फुल पैकेट लो, 12 लो, 6 लो, ऐसा भी नहीं है। अगर आप एक चीज़ लेना चाहते हैं तो ये आपको एक भी दे देंगे। अगर फुल सेट चाहिए तो फुल सेट भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे तस्बीहां, लॉकेट सेट्स, झूमर, मतलब एवरीथिंग, क्लिप्स वगैरह, ये कड़े थे, कड़े तो बहुत प्यारे थे। ये वॉचेस पड़ी हुई थी और रिंग वॉचेस थी। और ये वाले कड़े थोड़े ट्रेंडिंग में मुझे लगता है कि चल रहे हैं, तभी यहाँ पे आ गए हैं, पाकिस्तान में अभी तक नहीं आए हैं। तो ये वाले भी बहुत प्यारे थे। मैंने जो लिए हैं मैंने चूड़ियाँ ली थी और ये क्लिप पड़ी हुई थी, पर मेरे जहन से निकल गया, मैंने यहाँ से क्लिप्स नहीं ली, इसलिए कि मैं जब गई थी जबल उहद पे तो मैंने वहाँ से क्लिप ले ली थी। और यहाँ से मैंने सिर्फ चूड़ियाँ लिए हैं, कंगन लिए हैं, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन से लिए हैं। मैंने अपनी मम्मा के लिए थे। और तो जो हम लड़कियां हैं वो थोड़ा कम पहनते हैं गोल्डन कलर की ज्वेलरी, पर यहाँ मोस्टली हर चीज़ पड़ी होती है। और जो दिल करे आपका वो यहाँ आप आ जाए वो मिल जाएगा। और ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट जो आप देख रहे हैं ये अरब लोग बहुत पहनते हैं और ये बहुत खूबसूरत लगता है, प्लेन सूट जो होते हैं। ये कितने का है? 45 डिस्काउंट नहीं? क्या डिस्काउंट? 20। जैसे कि आपने देखा कि ये भाई मुझे ना 40 रियाल में ये दे रहा था, तो मैंने इसे कहा कि 20, तो इसने कहा नहीं। फिर जब मैं यहाँ से निकल रही थी तो इन्होंने ही मुझे कहा कि हाँ भाई आप फ़ाइनल बता दें कितने देंगे, मैं उसी में आपको दे देता हूँ। तो फिर भी मैंने कहा कि 20, तो इन्होंने कहा नहीं। तो आजकल ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आपको जो चीज़ नहीं लेनी या लेनी है और आप कम करवाएंगे और यहाँ से निकलेंगे तो ये बंदे रोक लेंगे और कहेंगे हाँ हाँ ले जाओ। अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेनी है तो लो, नहीं लेनी है तो बस अलाला। तो आपको यहाँ पर हर चीज़ मिल जाएगी अच्छे रेट में। और अगर आप वाकई में लेना चाहते हैं तो बस आ जाएं और ले लें। और यहाँ पे बहुत सी क्यूट सी चीज़ें भी पड़ी हुई थी। और ये जो सारी चूड़ियाँ थी ना, ये सारी 15 रियाल वाली थी। और ये जो लॉकेट सेट था ये मैंने पहले भी दिखाया था कि ये 5 रियाल में था, तो ये भी बहुत अच्छा था। और इसका जो कलर है ना वो ख़राब नहीं होगा, जैसे कि मैंने ही बता चुकी हूँ। और यहाँ पे ये जो किचन्स वगैरह है ये तो बहुत प्यारे पड़े हुए थे, मिरर वाले हैं, ये सारे मिरर वाले किचन्स है। और यहाँ पे डायरीज़ पड़ी हुई थी। और अगर आप ये बच्चों के लिए लेना चाहते हैं तो उनके लिए तो जल्दी से ले लें, क्योंकि उन्हें यही चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। अपना व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।